नमस्कार बच्चों। आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है कारक या विभक्ति। कारक और विभक्ति का प्रयोग संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों में ही किया जाता है। तो आज मैं पहले इसका अर्थ और इसकी परिभाषा बताऊंगी। तो कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्या कार्य है, ये है कारक का अर्थ। और इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ उनके संबंध के अनुसार रूप में परिवर्तन कारक कहलाता है, जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है। संज्ञा या सर्वनाम से आप अच्छे से परिचित हैं कि संज्ञा यानी कि नाम शब्द, जितने भी नाम शब्द हैं वो संज्ञा है, और नाम शब्दों के जगह पे हम जिनका प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा और सर्वनाम के साथ साथ क्रिया शब्द से भी आप परिचित हैं। तो क्रिया और संज्ञा शब्दों में या सर्वनाम शब्दों के बीच में जो संबंध होता है उसको प्रकट करने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए कारक चिन्ह लगाए जाते हैं। तो कारक और विभक्तियां कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं आगे। तो कारक का प्रयोग या विभक्ति का प्रयोग संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों में किया जाता है। हिंदी भाषा में जहाँ कारक के लिए अलग से शब्द, अलग से चिन्ह होते हैं, अलग से शब्द होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में विभक्ति के अनुरूप कारकों का पता चलता है। तो मैं आपको दोनों ही भाषाओं में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको संस्कृत भाषा में किस प्रकार हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो समझाती हूँ। तो संस्कृत एवं हिंदी भाषा में 8 कारक विभक्तियाँ हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। ठीक है। उसी प्रकार संस्कृत में हम इसको प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम कह के पुकारते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता कारक का अर्थ है कार्य करने वाला। कोई भी वाक्य हो उसमें कोई ना कोई कार्य करने वाला होता है, जिसमें हम हमेशा प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। अगर संस्कृत की मैं बात करूं कि तो जब हम संस्कृत के शब्द रूप यानी कि संज्ञा रूप या फिर सर्वनाम रूप हम लिखते हैं तो हमेशा हम उसमें विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। 1 से लेकर 7 विभक्ति और संबोधन, इस प्रकार हम उनकी विभक्ति में अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो विभक्ति के लिए शब्द रूप और संज्ञा रूप और सर्वनाम रूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं संस्कृत भाषा में बताऊंगी आपको कि अगर प्रथमा विभक्ति हो तो किस प्रकार से शब्द रूप में परिवर्तन आता है या शब्द रूप का कौन सा रूप लिखा जाता है। तो उसके लिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर राम शब्द रूप को ले रही हूँ। राम जो कि पुल्लिंग शब्द है और उसका एक वचन हम देखते हैं कि अगर कर्ता कारक में राम होगा तो वहां पर राम का रूप होगा रामः, अर्थात राम ने। अगर जिसने काम किया, अगर राम ने कोई काम किया है तो वहां पर हमारी जो विभक्ति लगेगी वो प्रथमा विभक्ति लगेगी और उसके लिए हम शब्द लिखेंगे रामः, यानी कि राम ने। जो काम किया है वो किसने किया है? राम ने। उसके बाद दूसरी विभक्ति आती है द्वितीया विभक्ति यानी कि कर्म कारक। और कर्म कारक का अर्थ होता है जिस पर कार्य हो रहा हो, यानी कि कर्ता एक है और कार्य किस पर हो रहा है, किस पर कार्य हो रहा है वहां पे लगेगी विभक्ति। अगर राम के रूप लेके चलते हैं तो रामः की द्वितीया विभक्ति में आता है रामम। अगर हमारा पहले वाले का अर्थ है राम ने तो द्वितीया विभक्ति का अर्थ हो गया राम को। अगर अर्थ निकालना है राम को तो यहाँ पर विभक्ति द्वितीया लगेगी और शब्द रूप में परिवर्तन आएगा रामम। तो ये है आपकी द्वितीया विभक्ति यानी कि कर्म कारक। उसके बाद नंबर तीसरे पे है करण कारक या फिर तृतीया विभक्ति, जिसका अर्थ है माध्यम या साधन से। मतलब किस साधन से, किस माध्यम के द्वारा वो कार्य हो रहा है। और इसके लिए से हमने लिखा साधन से या माध्यम से। जिस प्रकार कर्ता जिसने काम किया राम ने, और जिसने काम को कौन से काम को किया या किस पर कार्य हो रहा है वो है को रामम। और किस से किया यानी कि साधन या माध्यम, तो उसमें लगेगा तृतीया विभक्ति या फिर करण कारक। और राम के रूप में अगर तृतीया विभक्ति लगाएंगे
तो वो आएगा रामेण, यानी कि राम से। तृतीया विभक्ति में रूप चलेगा रामेण, राम से। अगर इन तीनों को मैं एक सेंटेंस में आपको बताना चाहूँ तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रही हूँ कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, या राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। तो राम ने, तो वहां पर आ जाएगा रामः, रावण को तो रावणम, और बाण से के लिए आ जाएगा बाणेन। तो इस प्रकार संस्कृत में अलग से कारक के नाम न लिखकर, अलग से कारक के लिए शब्द न लिखकर, हम विभक्ति के अनुरूप अपने शब्दों को, अपने शब्द रूपों को चेंज कर लेते हैं और उससे उनका अर्थ निकल कर आ जाता है। तो जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल में बताया कि राम ने तो रामः, रावण को रावणम, बाण से बाणेन। तो राम ने रावण को बाण से, रामः रावणम बाणेन, जो भी इसमें इस तरह से क्रिया लगती है विभक्ति के अनुरूप। तो ये हो गई तीसरी यानी कि तृतीया विभक्ति। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक या फिर चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, जिसका अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाती है। जो क्रिया है वो किसके लिए की जाती है, तो जिसके लिए यानी कि के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आती है और संप्रदान कारक आता है। और इसमें अगर हम राम का रूप लेके चलें तो जिस तरह से रामः, रामम, रामेण, उसके बाद आता है रामाय, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति का रूप आता है रामाय, यानी कि राम के लिए। अगर अर्थ निकालना है राम के लिए तो हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे और हमारा राम का शब्द रूप बन जाएगा रामाय। तो ये हो गया संप्रदान। उसके बाद आइए नंबर 5 पे आपादान। आपादान यानी कि पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति का जो अर्थ है वो है से, लेकिन पृथक होने के अर्थ में। जिस स्थान से कोई चीज उत्पन्न हो रही है, निकल रही है या वहां से अलग हो रही है, तो पृथक होने के अर्थ में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और इसको बोला जाता है आपादान कारक, यानी कि पृथक होने के अर्थ में। अगर राम के रूप में इसको देखा जाए तो रामाय के बाद अगर हम पंचमी विभक्ति में लगाएंगे तो हम लगाएंगे रामात, यानी कि इसका अर्थ है राम से पृथक होने के अर्थ में। एक एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बोलते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है तो वहां पर हिमालय का पंचमी विभक्ति का रूप लगेगा और हिमालयात हो जाएगा, यानी कि गंगा के अगर निकलने के अर्थ में हिमालय का हमने रूप देखना है तो वो होगा हिमालयात, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा रामात, तो पंचमी विभक्ति में आएगा रामात। अब षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक। संबंध कारक का अर्थ है जिससे हमारा संबंध पता चलता है, जिससे क्रिया का या दो वस्तुओं का आपस में संबंध पता चलता है, तो वो होता है षष्ठी विभक्ति या फिर संबंध कारक। उसमें जो वर्ड आते हैं काके की, रारेरी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये पेन है, ये पेन का कैप है, तो पेन का कैप या पेन का ढक्कन अगर हम बोले तो इन दोनों में आपस में ये संबंध है, तो यहाँ पर हमारा हमेशा षष्ठी विभक्ति लगता है। अगर राम के रूप को लेके मैं चलूं तो राम के रूप के लिए षष्ठी विभक्ति में आएगा रामस्य। यहाँ पर अगर राम का या राम की या राम के हमें इस तरह का अर्थ लेना है तो हम राम का षष्ठी विभक्ति का रूप लगाएंगे जो कि होगा रामस्य। उसके बाद आइए अधिकरण कारक या फिर सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण का अर्थ है आश्रय, आधार, जो क्रिया के आधार का बोध कराते हैं, जो क्रिया के आधार का बोध कराते हैं, मैं और पर। तो जहाँ पर इस तरह का हमें अर्थ निकालना हो वहाँ पर हमेशा हम, जहाँ पर हमें आधार का पता चले कि राम में या राम पर या पेड़ पर, जैसे राम पर, राम तो हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, पेड़ पर चिड़िया बैठी है या पानी में मछली है, तो उस समय हमें वहाँ पर सप्तमी विभक्ति के रूप लगाने होते हैं उस शब्द रूप में। तो यहाँ पर अगर राम का हमें अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति में रूप चाहिए तो हम उसको लिखेंगे रामे, वो आएगा रामे, यानी कि राम में या राम पर, रामे। अंतिम जो है वो है संबोधन। संबोधन का हमेशा जब बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पर हम संबोधन का प्रयोग करते हैं, संबोधन कारक लगता है और वहाँ पर हमेशा एक विस्मयादि बोधक चिन्ह भी रहता है। तो जो अंतिम संबोधन है वो बुलाने या पुकारने के भाव में हम प्रयोग करते हैं अपने भावों में। जैसे कि अगर राम के रूप में चलें
तो यहाँ पर हे रामः ये आपके संबोधन कारक में आएगा, और इसमें जब राम को बुलाने के अर्थ में, आपको पुकारने के अर्थ में इसको लेंगे तो आप संबोधन कारक लगाएंगे। इसमें हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है। तो इस प्रकार हमने इसको अभी इसके बारे में चर्चा की कि संस्कृत में किस प्रकार से राम के रूप को लेकर के हमने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन का प्रयोग जाना। हमने जाना कि अगर राम कर्ता के रूप में लगाना है, कर्ता है, प्रथमा है तो राम लगेगा। अगर जिस पर क्रिया हो रही है इसका अर्थ है राम ने, रामम का अर्थ है राम को, रामे राम से, रामाय राम के लिए, रामात राम से पृथक होने के अर्थ में, और रामस्य राम का या राम के या राम की, और रामे राम में या राम पर, और हे राम माने अरे जब बुलाने के अर्थ में हम राम का नाम लेंगे। तो इस प्रकार से संस्कृत में विभक्ति के रूप चले। अब बात करते हैं कारकों की। तो हिंदी भाषा में कारक का प्रयोग किस प्रकार होता है। कारक का अर्थ वही है कि जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध का पता चलता है। हिंदी भाषा में हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं वाक्यों में, या इसको हम परसर्ग बोलते हैं। तो इनके प्रयोग द्वारा हमें पता चलता है कि दोनों का सर्वनाम शब्दों का या संज्ञा शब्दों का क्रिया शब्दों से क्या संबंध है। तो किस प्रकार करते हैं, अगर वो कर्ता कारक है, यदि वो कार्य करने वाला है, कर्ता कारक का अर्थ है कार्य करने वाला, तो कार्य करने वाला के लिए हमारा जो कारक का चिन्ह है वो है ने। मैंने बताया कि हिंदी भाषा में हम अलग से कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्हों का अलग से प्रयोग नहीं किया जाता, विभक्ति के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हिंदी भाषा में हमारे अलग अलग कारक चिन्ह या परसर्ग इनको बोलते हैं, उनको लगाया जाता है। तो अगर कर्ता कारक है यानी कि कार्य करने वाला है तो वहाँ पर चिन्ह आएगा ने, जैसे कि राम ने, जैसे कि राम ने खाना खाया। तो यहाँ पर जो परसर्ग है, जो कर्ता कारक है वो है प्रथमा में, तो यहाँ पर जो आएगा कारक चिन्ह ने। दूसरा है कर्म कारक, यानी कि जिस पर कार्य हो रहा है, जो कार्य कर रहा है वो किस पर कार्य कर रहा है। जैसे कि राम ने आम को खाया, राम ने किसको खाया, आम को खाया। तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो होता है को। ठीक है, कई बार ये कारक चिन्ह दिखाई नहीं देता। जैसे राम ने दूध पिया, तो यहाँ पर दूध को पिया, हम लोग बार बार कई बार इसको यूज नहीं करते, लेकिन वो है कर्म कारक ही, और इसके लिए जब चिन्ह लगता है तो वो होता है को का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद है तीसरा करण कारक, और करण का अर्थ है करण कारक का कि माध्यम या साधन से, यानी कि जो काम हमने किया है वो किस माध्यम से, किस साधन से हमने किया है, किसके द्वारा हमने किया है, वहाँ पर हम लोग से करण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि राम ने सांप को मारा, जैसे यहाँ पर अगर हम लेंगे तो राम ने सांप को मारा, तो को आ गया द्वितीय कर्म कारक, लेकिन किससे मारा, अगर वो बता दिया है, आपको साधन भी बताया है कि राम ने सांप को डंडे से मारा। ठीक है, तो ये से करण कारक, ये से जो इसमें कारक चिन्ह लगा है वो हम यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तो करण कारक के लिए जो परसर्ग या जो कारक चिन्ह आता है वो है से। इसके बाद नंबर 4 में आता है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है जिसके लिए, यानी कि कार्य जिसके लिए किया जा रहा है। तो वहाँ पर हम लोग जिस कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है के लिए। जैसे कि मैं अपनी माँ के लिए कपड़े लाया, या मैं इसके लिए मैंने ये खरीदा, या जो भी है, किसी के लिए आपने जो भी काम किया है उसके लिए के लिए परसर्ग का या कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और संप्रदान कारक इसको हम कहते हैं। उसके बाद आपादान कारक। आपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति हमने पढ़ी थी, और इसका अर्थ है पृथक होने के अर्थ में, और इसका चिन्ह भी है से। आप देखेंगे कि से तृतीया में भी आया है, और आपादान कारक यानी करण कारक में भी है और आपादान कारक में भी है, लेकिन इन दोनों में दोनों चीज़ें पृथक हैं, अलग हैं, इनमें दोनों में चेंज है। यहाँ पर से का अर्थ है माध्यम, यानी कि कोई कार्य किस माध्यम से किया गया है, और यहाँ पर इस से का अर्थ है किसी से कोई चीज़ अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, या फिर गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि वो हिमालय से अलग हो रही है, पृथक हो रही है।
पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ओके, अलग हो रहा है, तो पृथक होने के अर्थ में हमेशा हम आपादान कारक यानी कि इससे का प्रयोग करेंगे और इसको हम आपादान कारक का नाम देंगे। उसके बाद संबंध कारक। संबंध कारक का भी अर्थ वही है कि जिससे संबंध का पता चल सके कि कार्य में या वस्तुओं में क्या संबंध है, और इसके लिए जो हमारे चिन्ह चलते हैं वो चलते हैं का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि यह मेरा है, मेरा, तो इसमें रा लग गया परसर्ग। अगर मैंने कहा यह उसका है तो इसमें का परसर्ग या कारक चिन्ह लग गया। या फिर यह मेरे भाई की अंगूठी है, या यह मेरा है, या यह उसका है, तो जो भी का, के, की वाले शब्द हैं वो उसके लिए हम ये वाले परसर्ग लगाते हैं जिनमें संबंध का पता चलता है कि ये चीज़ किसकी है, ठीक है, मेरी है या उसकी है। तो इन शब्दों का या इन कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं संबंध कारक के लिए। उसके बाद आइए अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक है, और इसमें ये पता चलता है कि क्रिया का आधार क्या है, किस आधार पे उसका जो बेस है, जो क्रिया है वो कैसे हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के आधार पे मैं बताऊंगी। तो इसके लिए दो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, वो है मैं और पर। जैसे कि पेड़ पर बंदर बैठा है, अब बंदर कहाँ बैठा है, उसका बैठने का आधार है पेड़ पर। तालाब में मछली तैरती है, अब मछली कहाँ तैर रही है, तालाब में, ठीक है। तो ये मैं और पर, इन दो कारक चिन्हों का प्रयोग अधिकरण कारक के लिए किया जाता है। 8वां कारक है संबोधन कारक। बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट करने के लिए हम लोग संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम हे, अरे, शाबाश, इन तरह के शब्दों का यूज करते हैं और हमेशा हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके 8 कारक जिनका प्रयोग हमने हिंदी और संस्कृत में जाना। धन्यवाद।